नमस्कार साथियों शुरुआत करते हैं आज अपने पहले हिंदी प्रैक्टिस सेट की। तो जो साथी हमारे हिंदी की तैयारी कर रहे हैं वे इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपने लेवल का पता लगा सकते हैं। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन आज अटेम्प्ट कर पाते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी बांगरू, ऑप्शन डी बघेरी। आप अपना जवाब सोच चुके होंगे। बिल्कुल इसका सही जवाब है बघेली। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हुआ। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो हम पता लगाते हैं कि जो बघेली है वो पश्चिमी हिंदी भाषा नहीं बल्कि पूर्वी हिंदी बोली है। और जो हमारी पश्चिमी हिंदी बोली हैं उनमें आती है हमारी ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और बांगरू। ये सभी भाषाएं हमारी जो अन्य तीन ऑप्शन हैं ये पश्चिमी बोली हैं, जबकि पूर्वी बोली जो होती हैं हमारी बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी, ये हमारी पूर्वी बोलियां हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? हमारे सभी साथी पता लगा चुके होंगे। ऑप्शन ए य, बी स, सी छ, डी ध। बिल्कुल इसका सही जवाब है श। श एक ऊष्म व्यंजन है। जो ऊष्म व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है ना। और ये सभी ऊष्म वायु के द्वारा उत्पन्न होते हैं शब्द, जिनमें जो शब्द ऊष्म व्यंजन जो शब्द हैं ये 4 हैं, जिसमें हमारे तीनों श और है हलकारा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन हुए। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अन्वय में संधि है। जो अन्वय शब्द है इसमें संधि है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा यन संधि, दूसरा बी है हमारा अयादि संधि, सी है हमारा गुण संधि और ऑप्शन डी है दीर्घ स्वर संधि। तो हमारे जो साथी पता लगा चुके होंगे तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यन स्वर संधि। इसी के साथ अगर इसे एक्सप्लेन करें तो जो अन्वय शब्द है इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो अनु प्लस आय, इस तरह से इसका संधि विच्छेद होता है। और इसमें उ और अ एक साथ मिलकर के व शब्द की उत्पत्ति करते हैं। और जिनमें किसी शब्द की दो वर्ण मिलकर, दो स्वर मिलकर किसी अन्य शब्द की उत्पत्ति करें, किसी व्यंजन की उत्पत्ति करें तो वहाँ पर यन स्वर संधि होती है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए अस्थान, ऑप्शन बी अर्मूद, ऑप्शन सी अध्ययन और ऑप्शन डी आहिल्या। बिल्कुल अब तक हमारे साथी इसका सही जवाब पा चुके होंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ऑप्शन सी अध्ययन। साथियों पहले ऑप्शन को अगर हम सही करें तो इसमें जो अस्थान कोई शब्द नहीं होता है, शब्द स्थान होता है। ऑप्शन बी को अगर हम सही करें तो अरमूद नहीं अमरूद होता है। और इसी के साथ अगर हम ऑप्शन नंबर डी को सही करें तो अहिल्या नहीं अहल्या होता है। जो सही वर्तनी वाला शब्द है वह है के ऊपर ई की मात्रा नहीं आती, अहल्या शब्द होता है। अब आता है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? ऑप्शन ए बी सी डी। आप देख चुके हैं, हमारे साथी बहुत से पता लगा चुके होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो आप पहले चिन्ह को देखेंगे तो ये चिन्ह अल्प विराम का है। इसी के साथ अगर आप दूसरे चिन्ह को देखेंगे तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन सी जो है वह विस्मयादि बोधक चिन्ह है। और जबकि ऑप्शन नंबर डी उद्धरण विराम चिन्ह है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 6 की तरफ। इस प्रश्न नंबर 6 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है जुलाहा, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी
पुस्तक, ऑप्शन डी बुढ़ापा। तो ये हमारे ऑप्शन हैं। साथ ही हमारे पता लगा चुके होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल इसका सही जवाब है बुढ़ापा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हुआ। क्योंकि अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो हम पाएंगे जो बुढ़ापा शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा नहीं बल्कि एक भाववाचक संज्ञा है, जबकि जुलाहा, गाय एवं पुस्तक ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ये नहीं है वाले शब्द आ जाते हैं और लगभग आते ही हैं और इनमें हम चकरा जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा आयु, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है लोक, ऑप्शन डी है मृत्यु। हमारे साथी पता लगा चुके होंगे। बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोक एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, जबकि आयु, वायु और मृत्यु ये स्त्रीलिंग शब्द हैं और लोक एक पुल्लिंग शब्द है। इनके एक वाक्य का प्रयोग करके हम इनका पता लगा सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। गाय शब्द का सही बहुवचन रूप है। ऑप्शन ए गायों, ऑप्शन बी गायें, ऑप्शन सी गाँवों, ऑप्शन नंबर डी गोवों। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसी के साथ मैं आपको बताऊं इसकी एक्सप्लेनेशन में कि जो हमारे अकारांत वाले शब्द होते हैं उनके बाद में ए शब्द जोड़कर ही उन्हें बहुवचन बनाया जाता है। यह एक विभक्तिहीन नियम है। साथियों, आज के अभी के प्रैक्टिस सेट में हम यही क्वेश्चन लेते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे अनेकों साथियों ने बड़े अच्छी तरह से इसे हल किया होगा। आप कमेंट में लिखकर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें सही थे और या आपके कितने क्वेश्चंस को आपको इसमें नया देखने के लिए मिला, जो एक्सप्लेनेशन के तौर पर आपने सुना। मुझे विश्वास है कि आपको ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के प्रैक्टिस सेट हम आपके पास तक नियमित पहुंचाते रहें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली बार नए प्रैक्टिस सेट, नई एग्ज़ाम और वैकेंसी अपडेट के साथ। जय हिंद दोस्तों।